अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। मैं हूँ मज़हर इकबाल, आप देख रहे हैं इज़ी स्किल। दोस्तों, पिछली एक वीडियो में हमने जाना कि बिजली से बचने की एहतियाती तदाबीर कौन कौन सी होती हैं, उन पर हमने तफसील से बात की। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स को बिजली लग जाती है हमारे सामने, उसको शॉक लग जाता है, तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरह उसको फ़र्स्ट एड देनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों की मालूमात हमें होना लाजमी है। तो आज की वीडियो में हम ये तमाम चीज़ें तफसील के साथ जानेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे सामने किसी को बिजली लग जाती है तो हमें चाहिए कि हम उसकी जान बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें, चाहे वो हमारा कोई रिलेटिव है या नहीं, जानने वाला है या नहीं, आप अपनी तरफ से उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करें। और अगर किसी शख्स को बिजली लगती है, जाहिर सी बात है, अगर हम किसी के काम आएंगे, किसी की हेल्प करेंगे तो कोई हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि जिस बंदे को बिजली लगी है वो अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों की हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। तो इसके लिए तरीका क्या होना चाहिए, उसको फ़र्स्ट एड किस तरह देनी चाहिए, तो ये आज की वीडियो में हम जान रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ है वो ये है कि आपने घबराना नहीं है। मतलब आपने बिल्कुल भी हवास अपने ख़ता नहीं होने देने, आपने अपने हवास को कंट्रोल में रखना है। और तमाम तर चीज़ें जो फ़र्स्ट एड में आपने करनी है, जो भी हेल्प आपने विक्टिम की करनी है, उसको आपने जल्दी करना होता है। इसलिए आपके माइंड में ये तमाम चीज़ें पहले से मौजूद होनी चाहिए। आपके पास उस वक्त सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो अगर खुदा न खास्ता आपके सामने किसी भी शख्स को शॉक लग गया है, बिजली लग गई है, तो उसकी दो सूरतें हैं। तो अगर आपके सामने किसी भी इंसान को, किसी भी शख्स को बिजली लग गई है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप उसकी मेन लाइन सप्लाई जो है वो मेन स्विच बंद करके वो ऑफ़ करेंगे। लेकिन अगर मेन स्विच दूर है, आप उसको अप्रोच नहीं कर सकते, जल्दी से उसको बंद नहीं कर सकते, तो उसकी दूसरी सूरत ये है कि आपने विक्टिम को, जिसको बिजली लगी हुई है, उसको किसी इंसुलेटेड चीज़ के साथ, यानी लकड़ी की किसी छड़ी या प्लास्टिक के किसी पाइप के साथ उसको जो है वो बिजली लगने वाली चीज़, कोई वायर वगैरह या जो भी चीज़ है, उससे अलहदा करना है। और इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आप विक्टिम के पास बिल्कुल ना जाएं, उसे टच बिल्कुल ना करें और हाथ लगा के उसे खींचने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। तो इसके अलावा बिजली लगने की जो दो ही सूरतें हैं, एक तो ये है कि अगर वायर जो है वो किसी के साथ, बिजली किसी को लगी है तो वायर उसके साथ टच है, या फिर बंदा जो है वो झटका खा के ज़मीन पे गिर चुका है। तो अगर टच है तो आपने इस तरह उसको हटाना है, और अगर गिर चुका है तो ऑलरेडी बिजली से वो दूर हो चुका है, अब आपने उसको फर्स्ट एड देनी है। तो बिजली लगने के बाद अगर झटका शदीद लग जाए तो विक्टिम जो है वो अक्सर औकात बेहोश हो जाता है, उसकी सांस जो है वो बंद हो सकती है, उसके दिल की धड़कन बंद हो सकती है। तो ऐसे में अगर आपके सामने किसी को बिजली लग जाती है तो आपने उसको फर्स्ट एड देने के साथ साथ शोर करके किसी और शख्स को भी बुलाना है, ताकि वो आपकी हेल्प कर सके, ताकि आप उसको जब फर्स्ट एड दे रहे हो, आप दूसरा बंदा जो है वो रेस्क्यू सर्विसेज को कॉल करके बुला सके। तो आपने करना क्या होता है कि सबसे पहले विक्टिम को आपने ज़मीन पे बिल्कुल सीधा लिटा देना है। सीधा लिटाने के बाद आपने जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसके अगर कपड़े टाइट हैं तो आपने उसके कमीज़ के बटन्स वगैरह खोल के थोड़ा सा लूज़ कर देना है, ताकि उसको सांस लेने में दुश्वारी ना हो। दूसरा, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि उसके ऊपर ज़्यादा रश नहीं होना चाहिए और लोग ज़्यादा जमा नहीं होने चाहिए। खुली फ़ज़ा में उसको लिटाना है, ताकि उसको सांस लेने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो आप जिसको हेल्प के लिए बुलाएं उसको चाहिए कि वो रेस्क्यू सर्विसेज को कॉल करे और आप उसको फर्स्ट एड देते रहें। तो फर्स्ट एड देने का तरीका क्या ये है कि आपने जो पॉइंट्स मैं बताने लगा हूं, इनको अपने माइंड में रखना है। तो ये जो स्टेप्स हैं 3 ABC, इनको आपने फॉलो करना है। तो ए से पहला स्टेप जो है, ए से मुराद ये है कि एयरवे। तो आपने जब मरीज़ को, विक्टिम को लिटाना है ज़मीन पे, उसके सांस लेने का जो रास्ता है वो खुला होना चाहिए। मतलब आपने उसकी गर्दन के नीचे, उसके सर के नीचे कोई भी सपोर्ट, तकिया वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं रखनी। आपने उसका सर जो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ झुका के रखना है, ताकि उसका गला जो है वो बेंट ना हो, सांस की नाली जो है वो बेंट ना हो और उसको सांस लेने में दुश्वारी ना हो। सबसे पहली चीज़ आपने ये ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपने जो है वो महसूस करना है, उसके मुंह के करीब अपना कान ले जाकर किसी भी तरह से आप उसको महसूस कर सकते हैं कि ये सांस ले रहा है या नहीं। अगर उसकी सांस रुक चुकी है तो फिर इससे अगला जो स्टेप है वो है बी मतलब ब्रीथिंग।
आपने उसको मसनूई सांस देना है। मसनूई सांस देने का तरीकाकार ये है कि आपने जो है विक्टिम के मुंह पे अपना मुंह रख लेना है और उसके नाक को बंद करके ज़ोर से फूंक मारनी है, ताकि आपकी जो सांस है वो उसके फेफड़ों तक चली जाए, उसके अंदर हवा दाखिल हो। इस तरह आपने उसको सांस देनी है। इसके बाद जो है इसके अगला स्टेप जो है वो है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब उसके बॉडी का जो खून की गर्दिश है वो रुक चुकी होती है, तो वो इस वजह से रुकती है कि उसकी दिल की धड़कन बंद हो रही होती है या बंद हो चुकी होती है। तो आपने उसको एनालाइज करना है। धड़कन को चेक करने के लिए आप उसके यहाँ पे चेस्ट पे कान लगा के भी देख सकते हैं। दूसरा, आपने उसको ये गले वाली जो हड्डी है इसके राइट साइड पे यहाँ पे 2 उंगलियां रखनी है। थोड़ा सा इसको दबा के आपने महसूस करना है कि उसकी धड़कन चल रही है या मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है। तो अब आपने इस स्टेप में उसकी जो है धड़कन को बहाल करने के लिए जो एड देनी है, इसको मेडिकली टर्म में कहते हैं CRP। यानी आपने उसके दिल को मसनूई तरीके से पंपिंग करवानी है, ताकि जो खून उसके जिस्म में रुक चुका है वो गर्दिश करने लग जाए, उसके दिमाग में, उसके बाकी जिस्म में खून जो है वो जो है चलना शुरू हो जाए और जो उसका दिल है वो एक्टिवेट हो सके। तो CRP का जो तरीकाकार है वो ये होता है कि आपने अपनी एक हथेली जो है ये जगह जो है पाम वाली हिस्सा जो है ये उसके चेस्ट के बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में आपने रखना है। इस तरह रखने के बाद आपने दूसरा हाथ अपने हाथ के ऊपर ऐसे रख लेना है और इसको जो है ऊपर से प्रेस करना है। उसके चेस्ट को सेंटर में इस तरह रख के दूसरा हाथ ऊपर रख के ज़ोर के साथ आपने प्रेस करना होता है। और आपकी CRP जो ये आप दे रहे हैं इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, इसके प्रेस करने की, पंपिंग करने की स्पीड क्या होनी चाहिए। तो आपने इस स्पीड के साथ उसको प्रेस करना है कि आप जो दबा रहे हैं वो 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में आपने 100 बार उसको इस तरह झटका देना है, प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि जो खून रुका हुआ है उसके दिल में और धड़कन रुकी हुई है वो उसको प्रेशर आपको मिलेगा, मसनूई तरीके से उसको प्रेशर मिलेगा, पंपिंग खून करेगा और आपके जिस्म में, विक्टिम के जिस्म में जो है वो खून चलना शुरू हो जाएगा। तो आपने ये जो प्रोसेस है B और C का, ये आपने इस तरह करना है कि आपने जब 2 बार उसको सांस देनी है, ब्रीथिंग देनी है, उसके बाद आपने उसको CRP स्टार्ट कर देनी है। फिर कुछ देर 1 मिनट CRP करने के बाद आपने दोबारा से उसको 2 बार सांस देनी है और फिर इस तरह आपने दोबारा CRP स्टार्ट कर देनी है। इससे ये प्रोसेस जो है आपने तब तक करना है जब तक कि विक्टिम का सांस जो है और उसकी धड़कन बहाल ना हो जाए या फिर उसको रेस्क्यू ना किया जा सके। जब तक उसको डॉक्टर के पास ना पहुंचाया जा सके आपने ये वाला प्रोसेस करते रहना है और कभी भी मायूस नहीं होना। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की जान बच जाए। उसके बाद एक और चीज़ ये है कि बाज़ दफ़ा बिजली लगने से कोई ज़ख्म हो जाता है, कहीं कट लग जाता है, कोई वेन कट हो जाती है जिससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो उस सूरत में आपने ये करना है कि अगर आपके पास कोई सर्जिकल गाज वगैरह घर में पड़े हुए हैं तो आपने वो गाज रख के ज़ख्म वाली जगह को बांधना है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ मुयस्सर नहीं है तो आपने कोई साफ़ कपड़ा ज़ख्म के ऊपर रख के जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है उसको अच्छे तरीके से टाइट करके बांध देना है। और अगर वो कपड़ा जो है वो ब्लड से गीला हो चुका है तो फिर आपने वो कपड़ा खोलने की बजाय एक और कपड़ा लेना है और उसके ऊपर बांध के अच्छी तरह से लपेट देना है, क्योंकि अगर आप पहले वाला कपड़ा जो है वो खोलेंगे तो ब्लीडिंग फिर से होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है कि टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। अक्सर जो है बिजली लगने से इंसान का जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने ख्याल रखना अगर जिस्म ठंडा हो रहा है तो उसके ऊपर कोई कंबल आपने ओढ़ देना है और कंबल उसके मुंह पे नहीं आना चाहिए ताकि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। अगर ज़्यादा सर्दी है तो आपने इसकी ख्याल रखना है, ठीक है। और अगर गर्मी का मौसम है तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आप उसके ऊपर कंबल या कोई गर्म चीज़ रख के उसको ज़्यादा जो है वो ना कर दें, हीट ना दे दें। और ये प्रोसेस करते हुए आपने उसको फ़र्स्ट एड देते रहना है। और आपके पास चूँकि मुतासरा शख्स को फ़र्स्ट एड देने के लिए टाइम बहुत कम होता है तो इसलिए आपने ये तमाम चीज़ें, जो तमाम स्टेप्स हैं, वो बहुत जल्दी करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बिजली लगने के बाद फ़र्स्ट एड देने का तरीकाकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। मज़हर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।